कभी आपने ध्यान दिया है कि ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर ये खर्राटे से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिसको खर्राटे आते हैं उसको नहीं मालूम चलता, वो तो नींद में रहता है, गहरी नींद में रहता है। तो नाउ-अ-डे ज़्यादातर लोग खर्राटों की वजह से, अपनी दिक्कत की वजह से दूसरों को परेशान करते हैं, चाहे उनकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं। क्या वास्तव में खर्राटे का कोई प्रॉपर सोल्यूशन है, या फिर आज अपने इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन खर्राटों से बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके कारण के बारे में बात करेंगे। बचने के तरीकों में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के नाम भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तरीके पे ज़्यादा फोकस करिएगा, दवा को बाद में फोकस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जब भी किसी आदमी को खर्राटे आते हैं तो उसकी वजह से जो पहला चेंज करना चाहिए वो सोने के तरीके में करना चाहिए। यानी कि जब आप सीधे सोते हैं तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि हमारी नेजल म्यूकोसा से लेके पोस्टीरियर लेयर का जो पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से आप खर्राटे आते हैं आपको। दिन में जब आप कॉन्शियस रहते हैं तो ये वर्टिकल कंडीशन में स्टैंड होने की वजह से या खड़े रहने की वजह से और डेली रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन इतना सीवियर नहीं होता है। लेकिन जब आप रात में सोने जाते हैं ऐसे कंडीशन में ये ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर होता है। जब आप सीधे लेटते हैं ऐसे कंडीशन में आपको खर्राटे जाते आते हैं। दो सोल्यूशन है। पहली बात, करवट लेके लेटिए, दाहिने या बाएं तरफ जिधर भी आप सो सकते हैं। इससे खर्राटों की संख्या कम हो जाती है। और पिलो का यूज़ किया करिए ताकि एक नॉर्मल इंक्लिनेशन आपके हेड का बना रहे, जिससे नेजल टर्बाइन जो आती है वो एडिक्वेट रहे और आपको खर्राटे ना आए। ये जितना आप कर लेते हैं तो बिलीव मी 15 to 25% आप अपने खर्राटों को कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके इसका सोल्यूशन नहीं है भाई। खर्राटे ज़्यादातर वेटेड लोगों में होता है, यानी कि ओबीज लोगों में होता है, या फिर ओबीज हम ना करके ऐसे लोगों को कहें जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जब आपके शरीर में वेट गेन होता है इसमें चर्बी बढ़ती है भाई, और इसी तरह से इस नेजल म्यूकोसा में भी वो सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं। तो जो पाथवे ऑफ द नेजल म्यूकोसा होता है वो कम हो जाता है, यानी इफेक्टिव स्पेस एयरवे के पैसेज के लिए कम हो जाता है। और जब ऐसे कंडीशन में आप सोते हैं तो ये बार बार ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है और रात में खर्राटे आते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़, वेट को आपने कंट्रोल करिए। वेट गेन एक दिन में हुआ नहीं तो एक दिन में लॉस भी नहीं होगा। एक नियमित ग्रेजुअल तरीके से डाइट रेजिमेंट करेक्शन और इसके अलावा लाइफस्टाइल करेक्शन, इन दो चीज़ों से आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेट लॉस के लिए वो सुपर फूड वाले पे मत जाइएगा भाई, जो आजकल की डेट में शेक मेट चल रहा है, क्योंकि वास्तव में वेट कम करना फिर भी आसान है, लेकिन वेट कम करने के बाद उस वेट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सो एक ग्रेजुअल और सही तरीके से वेट लॉस करिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ भाई, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के हैज़ार्ड के बारे में आपको देखना है, यदि वेट लॉस के इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ार्ड, तो हमारे वीडियो में यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, जिसमें हमने बता रखा है इसके बारे में। खैर, वेट लॉस यदि आप सही तरीके से करें, नेचुरल तरीके से करें, तो ये आपके खर्राटों को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है। खर्राटे आने की जो बेसिक वजह है वो तो यही है ना कि नेजल वे हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है इस नेजल वे के ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक कर लें? एक दिन में नहीं हुआ तो जितना जल्दी आप इसका समाधान खोजना शुरू कर दें उतना ही जल्दी इसमें आराम मिलेगा। नेजल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है अनुलोम विलोम, इसके अलावा भ्रामरी, और इसके अलावा बाकी जितनी भी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं इंक्लूडिंग प्राणायाम आल्सो। ज़रूरत पड़ने पे नेति का भी इस्तेमाल करिए। नेति बहुत अच्छी चीज़ है, ढेर सारे हमने अपने मरीजों को सिखाया समझाया, जल नेति और रबड़ नेति, जिससे नेजल म्यूकोसा की हाइपरट्रॉफी को हम कम करने में दवाइयों के सहारे सफल रहे, और काफ़ी हद तक ऐसे मरीजों को हमने ठीक भी कर लिया। तो ये जो 3 अप्रोच नेचुरल तरीके से आप अडॉप्ट करते हैं, इस तरीके से आप अपने खर्राटों को काफ़ी हद तक लिमिट कर सकते हैं और अपनी नहीं अपने घर वालों की नींद को दुरुस्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। देखिए, यदि आप ओबीज हैं तो एक अलग कैटेगरी की होम्योपैथिक दवा है, यदि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कोई पैथोलॉजी है उसकी अलग कैटेगरी की दवा है,
और यदि बाकी किसी वजह से खर्राटे आ रहे हैं तो उसकी अलग कैटेगरी की दवा है। जैसे स्लीपिंग पोजीशन के बिहाफ पे भी खर्राटे की अलग दवा होती है। ओवरऑल यदि कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवा दी जाए पूरे सिम्टम्स को रिपर्टराइज करके तो उसमें खर्राटों का समाधान ज़्यादा हद तक संभव। लेकिन यदि सीवियर डीएनएस हो गया हो और नेजल म्यूकोसा की हाइपरट्रॉफी सीवियर हो और स्नोरिंग अपनिया के एपिसोड आते हों, किसी भी होम्योपैथिक दवा के चक्कर में मत पड़िएगा, तुरंत जाके किसी एलोपैथिक ईएनटी सर्जन से मिल लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग उपाय शुरू कर दीजिएगा। वन वर्ड में यदि आप मुझसे कोई होम्योपैथिक दवा जानना चाहते हैं तो मैं ज़्यादातर एक दवा यूज़ करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, केवल इस दवा के सारे मत रहिएगा, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखा के दवा लीजिएगा। लेकिन फिर भी ग्रैंडेलिया रोबस्टा आराम देती है, आराम देती ठीक करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ग्रैंडेलिया रोबस्टा मैं 4x में यूज़ करता हूँ। 4x में मैं उसको 20 बूंद सुबह दोपहर शाम या 2 ml 1 से 2 ml सुबह दोपहर शाम में लोगों को देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ। इससे स्नोरिंग के एपिसोड कम हो जाते हैं, खर्राटे कम हो जाते हैं। बाय द वे, स्नोरिंग के लिए जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं अडॉप्ट की जाएगी तब तक स्नोरिंग या खर्राटे पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा और उस आदमी या उस अपने नोन से जरूर शेयर करिएगा, उस फीमेल से भी शेयर करिएगा जिसके घर में खर्राटे के सो नहीं पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार से मिल रहा है।